हेलो एंड वेलकम इन टुडेस लेक्चर जिसमें आज हम पी वैल्यू के बारे में जानेंगे। एंड इससे पहले मैं बता दूं, हमने हाइपोथेसिस स्टार्ट कर रखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें हमने अपने पी वाई क्यूज देख लिए जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम में आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उसका ओवरव्यू ले लिया है। एंड साथ में मैं दिखा देती हूँ आपको, हमने इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है एंड इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किस टाइप के अप्रोच इसमें हम यूज़ करते हैं। एंड उसमें हमने एक सिग्निफिकेंस लेवल जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त, वो हमने देख लिया है। तो उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल के बाद हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त, वो है हमारी पी वैल्यू। मैं बता देती हूँ, पी वैल्यू एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी अलग अप्रोच नहीं है, ये आपके एक पार्ट है आपका जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, ठीक है। पहले हम एक अपना सिग्निफिकेंस लेवल अपना जो है एक इकोनोमेट्रिक्स है या फिर जो भी आपकी टेस्ट कर रहा है अपने ऑल्टरनेटिव को, उसको वो सेट करता है खुद, ठीक है। इसमें वो अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेता है, फिर उसके बाद वो पी वैल्यू कैलकुलेट करता है। पी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो उसके अपनी वो सिग्निफिकेंस लेवल से मेज़र करता है, ठीक है। एंड फिर वो देखता है कि उसका क्या आपका रिजल्ट निकला है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा नल हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देख के फिर ये वाला देखिएगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आपको यहाँ से टॉपिक क्या है फुल कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हम आपका क्या है पी वाई क्यू भी हो चुके हैं। एंड आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एंड ये लेक्चर में आपके कवर हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है जी। अगर आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पी वैल्यू क्या होती है? पी वैल्यू ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है जो कि आप ऑब्टेन करते हो, इसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जो भी आपके डाटा होते हैं उससे आप क्या है कैलकुलेट करते हो और आप क्या कोशिश करते हो, इसमें आप एविडेंस निकालते हो। आप ये देखते हो कि आपका जो नल हाइपोथेसिस आपको देखनी है उसके खिलाफ आपके कितने एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, क्या उसे रिजेक्ट करने के लिए जो एविडेंस आप निकाल के लाए हो वो कितने स्ट्रेंथ है उसके, कितने आप वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। सो पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व सैंपल रिजल्ट और समथिंग मोर एक्सट्रीम, ठीक है। जो भी आपके कुछ रिजल्ट होगा, जो भी आप सैंपल में अपना देख रहे हो वो आपको ऑब्टेन करना है, उसके लिए आप क्या है पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसमें अज्यूम करते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो इस अजम्पशन को आपको रिजेक्ट करने के लिए आप इसके खिलाफ क्या है सबूत या फिर एविडेंस इकट्ठा करते हो, फिर पी वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं कि वो कितना आपके लिए कितना उसकी स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है, ठीक है। तो इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, पी वैल्यू सजेस्ट द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड जितनी ज़्यादा पी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या है वो सजेस्ट करेगा कि बहुत कम एविडेंस है। एंड जितना पी वैल्यू कम होगी उतने ही आपके पास क्या है स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, ठीक है। मतलब कि पी वैल्यू कम है तो आपका एविडेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर पी वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो एविडेंस आप ये कह सकते हो ये आपकी कम है। इसमें क्या है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पी वैल्यू आपका क्या बताता है, ठीक है। सो पी वैल्यू, जैसे पी वैल्यू में आपको एक चीज़ है, जैसे जैसे आप अपने सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी पी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, किसका, सैंपल साइज का एंड पी वैल्यू का, ठीक है। एंड इसमें हम क्या है ऑल्टरनेटिव लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। दिस इज योर ऑल्टरनेटिव फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें देखिए एविडेंस, अगर आपकी पी वैल्यू 0.10 है, इसको हम 10 टू 0.001 लेते हैं, क्योंकि जितनी कम पी वैल्यू होगी उतनी ही ग्रेटर क्या होगी एविडेंस होगा स्टैटिस्टिकली रिजल्ट होने का, ठीक है। अगर पी वैल्यू ज़्यादा है आपकी 0.10 से, तो आप यहाँ पे एज्यूम करोगे आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे आप क्या है अपनी नल हाइपोथेसिस को यहाँ से रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। बट जितनी कम होगी 0.01 है अगर आपकी पी वैल्यू, तो यहाँ पे आपका क्या है बहुत आपका स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंस है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे क्या कर दोगे
रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाओगे ये इससे कम होता जाएगा, ये इससे कम होता जाएगा एविडेंस, एंड ये इससे कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 0.01 से लेके 0.01 के बीच में है तो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट इसके नीचे आपका वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1 है। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 मतलब का 1% का क्या मतलब है कि आपके पास 99% है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। फिर आपका क्या है, अगर आपका 0.01 से 0.05 के बीच में पी वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास मॉडरेट है, इसमें आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, इसका मतलब 95% आपके पास चांस है कि आपके पास एविडेंस है कि आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दें। तो आपको ये पी वैल्यू यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि पेपर 1 में भी आप देखोगे आपके पी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि कौन से पे आप क्या है अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, कहाँ पे आपकी वीक एविडेंस है एंड कहाँ पे नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपने यहाँ से कर लिया तो आपके लिए क्या है, दोनों के लिए आपका क्या है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में हमारा रिसर्च का एक यूनिट आती है रिसर्च वाली, जिसमें हमारी पी वैल्यू या फिर आपका सिग्निफिकेंस लेवल से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइप ऑफ एरर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड आपको अच्छे से कर लेनी है, एक तो लास्ट लेक्चर में जो आपके टाइप्स ऑफ एरर वाली मैंने दे रखी है ये वाली, एंड एक ये वाली, ठीक है। ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एंड इन्हीं से आप देखोगे तो आपके इकोनॉमिक्स में भी इसी से क्वेश्चन बने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो आ जाता है टेल्ड हाइपोथेसिस, मतलब कि आपके अगर आप क्या है टेस्ट कर रहे हो अपनी हाइपोथेसिस को, तो उसका नेचर क्या है, किस टाइप का टेस्ट निकल के आ रहा है, तो इसको हम किससे मेज़र करते हैं कि हम अपनी टेल्ड हाइपोथेसिस से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है 3 टाइप के टेल्ड हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा वन टेल, एंड वन टेल में हमारे ये 2 सब पार्ट निकल के आ जाते हैं, लेफ्ट टेल एंड सेकेंड है आपका राइट टेल, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 हो गया एंड ये आपका 2 हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड जो है वो है टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है, जिसके क्या टेल निकल के आ रही है, जैसे टू टेल यहाँ पे देखोगे तो आपकी ये वन टेल है, ये सेकंड टेल है, इस टाइप से आपकी कैसा नेचर आ रहा है आपकी हाइपोथेसिस का, ये हम टेल की मदद से भी उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वन टेल टेस्ट में क्या होता है, वन टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। जब आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था हमारे 2 टाइप्स की हाइपोथेसिस होती हैं ऑल्टरनेटिव, मैं दिखा देती हूँ 1 मिनट, ये वाले। एक तो होती है हमारी सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक होती है हमारी कंपोजिट हाइपोथेसिस जिसमें हमारी रेंज या फिर कंडीशन होती है, ठीक है। जब भी हमारी सिंपल हाइपोथेसिस होगी ऑल्टरनेटिव की, तो वो हमारी वन टेल वन के निकल के आएगी, ठीक है। वन टेल को हम सब डिवाइड कर देते हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से कि वो राइट में जा रही है या फिर लेफ्ट में जा रही है। एंड जब भी हमारी कंपोजिट हाइपोथेसिस होगी मींस रेंज या फिर कंडीशन होगी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी हमारी टू टेल हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक सेट वैल्यू नहीं है, इसमें हमारे पास एक रेंज होती है। तो 2 वैल्यू होती है उनके बीच में कोई भी रेंज होगी तो वो हम क्या है उसे वहाँ से कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब राइट टेल में क्या होता है, जैसे कि आपने सपोज एक आपने एज्यूम करा नाइल हाइपोथेसिस कि आपका जो म्यू की वैल्यू है वो या तो उस कम है या फिर उसके ही बराबर है आपकी म्यू नॉट के, ठीक है। एक स्पेसिफिक वैल्यू आपने ली है, या तो म्यू की वैल्यू इससे कम है या फिर इसके इक्वल है। यहाँ पे आपने क्या है आपको प्रूफ करना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने सेट करी कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा है आपकी नल हाइपोथेसिस से, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से, जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस के खिलाफ क्या है एविडेंस इकट्ठा कर सके। अगर सेम होगी तो फिर हम एविडेंस इकट्ठा करके भी क्या फ़ायदा करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे देखिए आप देखिए इसकी टेल जो ये ग्रेटर देन है इसके यहाँ पे किस में तरफ टेल जा रही है, ये आप देखोगे ये आपकी राइट साइड है एंड ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो इसकी जो पूंछ ये लगा लीजिए ये आपकी क्या है राइट की तरफ झुकाव है, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी राइट टेल हाइपोथेसिस है,
ठीक है। एंड इसमें हम क्या है ग्रेटर देन ले रहे हैं आपकी राइट टेल में, ठीक है। एग्जाम्पल टेस्टिंग इफ अ न्यू ड्रग इंक्रीजेज वे मोर देन अ प्लेसिबो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें आपका इंक्रीज होना चाहिए राइट टेल में। ऐसे ही आपकी लेफ्ट टेल क्या होगी, लेफ्ट टेल में आपका हाइपोथेसिस है कि नल हाइपोथेसिस है, ये आपकी ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, ठीक है, म्यू म्यू नॉट से। और आपने हाइपोथेसिस वन क्या है, नॉट आपने यहाँ पे सेट करा है कि ये आपकी लेस देन है म्यू नॉट से, म्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो टेल बन के आ रही है वो क्या है लेफ्ट साइड बन के आ रही है, इसलिए ये क्या है आपकी लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया, ठीक है। एंड इसमें आपका क्या है डिक्रीज होगा, आप क्या है यहाँ लेस देन या फिर डिक्रीज से आप याद रख सकते हैं, जब भी लेस देन और डिक्रीज होगी। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में देखते हैं हम टेल वाली चीजें, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में अगर आपकी डिक्रीज या फिर लेस देन आपके बता रखी है तो वो आपकी लेफ्ट टेल होगी, अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंक्रीज या फिर ग्रेटर देन आपका बोल रहा है तो वो आपकी राइट टेल होगी, ठीक है। फिर टू टेल में क्या होगा, आपके पास एक रेंज होगी, आपके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड इसमें आपकी सिंपल ये होगा कि म्यू एंड म्यू नॉट आपका क्या है दोनों इक्वल नहीं है, इन्होंने ये नहीं बताया कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस देन है, बस ये आपका ये चीज़ बताएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब भी ये आपके नॉट इक्वल वाली चीज़ होगी तो वहाँ पे आपकी क्या है एक स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है, इसलिए ये आपकी टू टेल हाइपोथेसिस निकल के आ जाएगी। मतलब कि जब भी आप देखोगे तो आपका ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो राइट में भी जा सकते हैं या फिर लेफ्ट में भी जा सकता है, हमारे पास एक डायरेक्शन स्टार्टिंग में फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका टू टेल हाइपोथेसिस। और अब आप चूज कैसे करोगे कि राइट टेस्ट कौन सा है, वन टेल हाइपोथेसिस में यूज व्हेन यू है, जब भी आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है माइंड में तो आप वन टेल यूज करोगे। बट आपके पास क्या है टेस्ट करते वक्त आपके पास कोई भी डिफरेंस या फिर डायरेक्शन के बारे में आपको नहीं पता तो आप टू टेल टेस्ट लगाओगे, ठीक है। अब टेल हाइपोथेसिस यूजिंग CDF दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से आप कैसे निकाल सकते हो। इससे आपका एक क्वेश्चन बन के आया था अभी आपका दिसंबर 2023 वाले में, इसलिए वाला टॉपिक आपका न्यू ऐड होना है एंड आपको इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ZC क्या है, उसमें आपका ZC दे रखी थी, कैलकुलेट वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। ZC को कैलकुलेट वैल्यू बताया था एंड फाइव को आपको क्या बताया था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें आपका नल हाइपोथेसिस दे रखा था कि म्यू आपकी इक्वल है म्यू नॉट के, एंड आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपका क्वेश्चन में था सब कुछ जितना भी ये चीज़ है, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है आपका कि म्यू आपका ग्रेटर देन है म्यू नॉट के। यहाँ पे देखिए आपकी टेल किस तरफ जा रही है, ये आपकी जा रही है राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये वन टेल में राइट टेल हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आप देखोगे पी वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो लेफ्ट टेल टेस्ट में हम क्या करते हैं CDF दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड आप ही कैलकुलेट वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट निकल के आ जाएगा। वहीं पे राइट टेल कैसे निकालोगे, जब वन में से आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपका राइट टेल आ जाएगा। एंड टू टेल कैसे आएगा कि इन दोनों को सिंपल लेफ्ट जो भी हमने लेफ्ट वाला फॉर्मूला देखा है, ठीक है, एंड राइट वाला फॉर्मूला देखा है, दोनों को एक साथ लिख देना, उसके साथ 2 इंटू मिनिमम करके एंड ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट में है, 2 इंटू मिनिमम आप देखिए दोनों तरफ है, ये आपका क्या आ जाएगा टू टेल टेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन निकल के आया था। मैं एक बार दिखा देती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन बन के आया था। ये देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है H0 दे रखा है, H1 दे रखा है, और आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कौन सा टेल है वो मैंने बता दिया आपको, वन टेल या टू टेल, जिस टाइप भी आपकी डायरेक्शन जा रही होगी वहाँ पे आपका वो उससे आप अपनी टेल पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी तो ये टू टेल है। एंड आपको क्या है व्हाट इज पी वैल्यू पूछी थी, ठीक है, जो भी है
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसकी पी वैल्यू आपको बतानी थी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस इसको हमने बताया है दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे क्या है राइट टेल हाइपोथेसिस की पी वैल्यू से आपका निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एंड ये आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लास्ट वाले लेक्चर में सारे पीवाईक्यू भी इसके कवर हो चुके हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है पीवाईक्यू एंड उसके अंदर का थोड़ा सा मैटर। अभी आपके पास सिर्फ लगभग 39 डेज ही बचे हैं। अभी ये नहीं पता कि कब आपका एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स वालों का, तो उस हिसाब से हम देखें अगर एक को ही लगा के चलते हैं तो 39 डेज है। तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। एंड ये हमने बिल्कुल क्रिस्प रखने की कोशिश करी है कि जिससे कम से कम टाइम में एंड आपकी सारी इंपॉर्टेंट स्टफ यहाँ से कवर हो जाए। अगर आपको लेक्चर अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक पूरा देखा है एंड आपको ऐसे ही कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। तो वहाँ पे भी आपको क्या है इकोनॉमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पे लेक्चर मिलेगा। तो थैंक यू आज के लिए एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।